Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know me or you are new to my channel, so I'm Ajuni Sian and I have passed out my class 12th last year. If you are a student, so I'm sure that that's why you have clicked on this video. So in this video, we are going to test the selected study techniques and the last one is my personal favorite. So let's start. So our first method is the blurting method, जिसके अंदर काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी रहती है कि आपको चीजें याद रहेंगी. कैसे? जब भी आप कोई चीज पढ़ो, अब कोई एक पैराग्राफ पढ़ा आपने अपनी टेक्स्ट बुक से या फिर आप अपने नोट्स में से एक पेज पढ़ा, अ सिंगल पेज और अ सिंगल पैराग्राफ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अगर लर्न करोगे या रिवाइज करने की कोशिश करोगे, जो ब्रेन के अंदर ना हाई इंटेंसिटी है कि आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहे. तो अगर आपने वो पढ़ा, डायरेक्टली जंप ऑन टू अ प्लेन सेट ऑफ पेपर, अ प्लेन पेपर, जिसके अंदर आप उसको फटाफट से जितना आपको याद है वो आपने लिख दिया कि आपने अभी क्या पढ़ा था. ये नहीं करना है कि सुबह वो चीज पढ़ी और रात को पेज पे लिख रहे, नहीं. डायरेक्टली जैसे ही पढ़ के खत्म हुए, जैसे ही वो पैराग्राफ पढ़ा या एक पेज पढ़ा, जितना उसका याद है एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे आपने लिख दिया. एंड अ प्रो टिप इज कि आप कोई हाई डार्क शेड ऑफ पेन कलर यूज कर सकते हो, लाइक अ ब्राइट कलर, फॉर एग्जाम्पल रेड यूज कर सकते हो आप. ठीक है. उसके बाद अब जो आपने वो लिख लिया जितना आपको याद था, आप फिर से अपनी वो टेक्स्ट बुक या अपने वो नोट्स जिससे आपने वो लिखा था वो फिर से खोलोगे उसी टाइम व्हेंस यू आर डन विद ऑल द राइटिंग पार्ट, और आप एक लाइट कलर का कोई ऐसा पेन ले लो, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर, और आप वो हाईलाइट करते जाओगे चीज जो आपने उसमें मिस आउट कर दी है, यानी कि आपको जो चीज नहीं याद रही. नाउ व्हाट यू विल डू इज you will just recall or read that part again. उससे होगा क्या, आपको पहले वाला तो एक बार ही हो गया क्योंकि आप वो बुक बंद करके लिख पाए हो. अब जो नहीं हुआ है उस पे फोकस करेंगे तो माइंड को क्या रहेगा ना, दोनों चीजें हो जाएंगी कि यार वो पहले वाला तो मैंने कर लिया, वो तो मेरे से लिखा गया. अब जो दूसरा वाला नहीं हो पाया उसको मार्क करा, उसको अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करी, उसको दिमाग में बैठाया. सो दिस वॉज इट फॉर द फर्स्ट मेथड. Our second method is the Feynman technique or the teaching method. So basically इसके अंदर क्या होता है कि you have to pretend like you are a teacher. जब भी आपने कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा है, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिसके अंदर क्रैमिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आपकी मेमोरी उसके अंदर लॉन्ग टर्म तब आपको याद रहे, ऐसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हो गए हमारे, सोशल साइंस बेसिकली. उसके अंदर आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो. आपको प्रिटेंड करना है कि यू आर अ टीचर एंड यू आर टीचिंग टू अ यंगर सेल्फ. कोई अगर आपका बहन भाई है छोटा 5-6 इयर्स का, आप उसको बिठा सकते हो अपने आगे एंड यू आर टीचिंग टू हिम और हर. और अगर कोई नहीं है तो अपना बंद करो कमरा, ठीक है, और खुद बन जाओ टीचर एंड जस्ट टीच. उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा और आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा आता है, क्योंकि जब आप टीचर बन जाओगे और आप पढ़ाते रहोगे ना नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे आप समझा रहे हो कोई टॉपिक, उससे आपके दिमाग में और ज्यादा अच्छे से. एक आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. तो ऐसे ही अगर आपको लगेगा कि आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ ये तो बता सही रहा है, आप टॉपिक समझा पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये टॉपिक जो है और अच्छी तरह से फिट हो जाएगा. कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठा सकते हो, खुद से एक बार रिकॉल करा, फिर खड़े हो जाओ और ऐसे किसी को एक्सप्लेन करने लग जाओ जैसे यू आर अ टीचर. तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी. और ये मैंने अपने 10th बोर्ड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करी हुई टेक्निक है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, ट्रस्टेबल एंड अ वेरी गुड टेक्निक. वो नहीं यार एस्थेटिक्स के लिए टेक्निक्स नहीं है, ये सब रियलिस्टिक टेक्निक्स हैं और इसमें से ये वाली टेक्निक तो स्पेशली इट्स वेरी गुड. नाउ कम्स द थर्ड टेक्निक एंड दैट्स स्पेस्ड रेपिटेशन. तो यार बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल के अंदर इट्स नॉट द सेम. एक्टिव रिकॉल आप करते हो, जो मैंने फर्स्ट टेक्निक आपको बताई है उसके थ्रू आप एक्टिवली रिकॉल करो कि हाँ अभी पढ़ा और अभी एकदम से जो जो याद है वो लिख लिया. बट रेपिटेशन इज समथिंग जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तो उनको एक टाइम के लिए याद रहता है, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, और वो उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रेपिटेशन करना है. स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब कि यू हैव टू कन्वर्ट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी विद द पासिंग इंटरवल ऑफ टाइम. इट कैन बी 1 day later,
then 3 day later, then 7 day later and then 15 day later. तो इस गैप के अकॉर्डिंग आपको वो सेम चीजें रिपीट करती जानी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, अब वो चैप्टर मुझे आज याद है, शाम को याद है, रात तक याद है, कल याद है, परसों याद रहेगा? एग्जैक्टली नहीं. उसको अगर वो मैंने चैप्टर पहली बार ही पढ़ा तो उसको मैं तीसरे दिन फिर से रिपीट करूंगी, फिर उसके बाद कुछ दिन का और गैप देके 7th डे पे रिपीट करूंगी. वो चैप्टर मेरा थोड़ा और पक्का हो गया, ठीक है. उसके बाद मैं उसको सीधा 15 डेज बाद रिपीट करूंगी और उसके बाद हम उसको 20-25 जैसे 30 डेज बाद देखेंगे. तो ऐसे हमें पता होगा कि पेज पर क्या लिख रखा है, कौन से पेज पर. तो रेपिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यार अगर तुम स्टूडेंट हो 9th 10th 11th 12th, तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम की है, हेल्पफुल है और ऑल्सो प्रैक्टिकल है. ये जो मैं टेक्निक्स बता रही हूँ इसमें से कोई भी से इम्प्रैक्टिकल टेक्निक्स टाइप नहीं है, सारी की सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं. एंड लेट्स गो ऑन टू माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेक्निक्स, that is technique number 4. 4 is Pomodoro technique, which is one of the most viral techniques also. आपने काफी बार इसका नाम सुना होगा इंटरनेट के ऊपर, that is Pomodoro technique. और ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव टेक्निक है एंड मैंने नीट में भी अपने जर्नी के टाइम पर ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करी. सो अगर किसी को नहीं पता, सो दिस इज अ टेक्निक बेसिकली जो ट्रेडिशनल हमारी टेक्निक है, पहले आपको वो बताती हूँ, विच इज 25 and 5 मिनट. तो 25 मिनट्स आप एक टॉपिक पढ़ोगे एंड 5 मिनट्स ब्रेक, अगेन 25 मिनट्स आप पढ़ोगे, 5 मिनट्स ब्रेक. तो ट्रेडिशनली जब ये टेक्निक आई थी तो वो ऐसे आई थी 25 and 5. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो 25 मिनट्स लिए पूरा एक्टिव रहेगा जिसके अंदर आप पढ़ रहे होगे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे 5 मिनट की ब्रेक मिलनी है. तो वो ऑब्वियसली उस टाइम पर फुल एक्टिव मोड के अंदर काम करेगा, प्रॉपर्ली रिटेन रहेगा आपको जो जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको 5 मिनट की ब्रेक मिलनी है. तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसको आपको है कि मैं ज्यादा देर तक पढ़ पाऊंगा, मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, 25 मिनट्स इज लेस इफ यू आर इन, स्पेशली अगर आप 12th की बात कर लो, जैसे हमारे टॉपिक्स होते हैं यार 25 मिनट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, ऐसे कुछ लेंदी टॉपिक्स हैं, तो आप इसको 45 मिनट्स कर सकते हो या 15 मिनट्स कर सकते हो, और ब्रेक का टाइम जो है 10 to 15 मिनट्स कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. एंड दिस टेक्निक वर्क्स रियली वेरी गुड. और एक मैं आपको ऐप बताती हूँ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस टेक्निक, विच इज Zen Flip Clock. एंड ये आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं से भी. एंड इसके अंदर ट्रेडिशनल वे में अपने आप टाइमर लगेगा और 5 मिनट की ब्रेक भी इंक्लूडेड है. तो दो चीजें होंगी इससे, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई कैसे होगी, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें रहेंगी, एक तो आप पढ़ पाओगे, दूसरी चीज है डिस्ट्रैक्टेड कम रहोगे. कैसे? अगर आपने ये ऐप डाउनलोड कर ली, आपका फोन आपके सामने पड़ा है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड कम रहोगे, लाइक यू विल बी नॉट यूजिंग योर फोन एट दैट टाइम, ठीक है, जब आपने वो ऐप लगा रखी है. और जब आंखों के सामने टाइमर चलता रहेगा ना कॉन्टिन्यूसली, इट्स ग्रेट. ट्रस्ट मी ऑन दैट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टेक्निक्स और ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है. आई हैव पर्सनली यूज्ड इट एंड इट इज अ 5-on-5 टेक्निक. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.